एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये मैं कुछ सब्जी है जिसको दिखा रही हूँ कि देखो कितना कितना सब्जी आता है। एकदम एक एक दो दो सब्जी आता है। पहले जैसे मंडी से आता था तो एक एक झोला आता था सब्जी, जिसमें 5-6 तरह का सब्जी हुआ करता था। बट अभी क्या है ना, जैसे दूध दही लाने जाते हैं दुकान पे, वहीं सब्जी मिल रहा होता है और वही लेकर के आ जाते हैं। यहाँ बंगाल में मॉर्निंग में मंडी लगता है, इसको क्या बोलते हैं ना, हाट कुछ बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है। तो मॉर्निंग में लगता है 6-7 बजे, और उतना मतलब सुबह कौन जाएगा। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड आज तक नहीं पहुँच पाए हैं मंडी, बस ऐसे ही दुकान पर से ले आते हैं जो मिलता है सो। और यहाँ पे मेरा सरसों जो है वो ख़त्म हो गया था, तो ये नया वाला 3 का सेट लाए थे, छोटा छोटा डब्बा, उसी में मैं डाल रही, क्योंकि बहुत कम ही यूज होता है सरसों। और उसके बाद रूम मतलब मैं दूसरे रूम में सो रही थी, हम लोग दूसरे रूम में सो रहे थे। तो आज मेरा मन किया कि नहीं, अब नहीं उसमें सोएंगे, क्योंकि उसमें सोने का मेन वजह ये था कि वो किंग साइज़ का है, मतलब थोड़ा बड़ा बेड है, तो इस वजह से सो रहे थे। लेकिन वो नीचे में है ना, तो ऐसा लगता है मन में, मतलब मेरा मन नहीं मानता है। मेरा ऐसा लगता है ना कि नीचे से बच्चा खेलते खेलते हर बार बेड पे चला जाता है, गंदे पैर, या फिर हम लोग भी चले जाते हैं, या फिर मेरे मन में आता है कि कभी झाड़ू लगाते टाइम झाड़ू सट जाता होगा, ऐसा करके ना मेरा मन नहीं मानते रहता। फिर भी कई दिन, मतलब लगभग फिर भी आई हूँ तो 1-2 दिन ही उस रूम में सोई थी, बाकी इसी में सो रही थी। लेकिन हर 2-3 दिन से मेरा मन कर रहा था चेंज करने का रूम। तो देखिए ये कितना सारा पैंट 2 दिन का है, वही मैं इतना दिखा रही हूँ कि 2 दिन में इतना, जबकि हर दम एनी टाइम मैं डायपर में ही रखती हूँ। अब सोचो इतना कैसे हो जाता होगा, मतलब डायपर के बाद भी पैंट तो गंदा हो ही जाता है, साथ ही साथ कभी लीक हो गया तो वो गीला हो जाता है, या फिर कुछ भी, कभी डायपर में अगर पॉटी भी किया तो ऊपर से जो पैंट रहता फिर भी मैं वो पैंट हटा देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि स्मेल आ रहा है इसमें से। तो इस तरह से बहुत सारा कपड़ा हो गया। और जिस रूम में मैं नहीं सोती हूँ उसमें मेरा ये हमेशा का है कि धोया हुआ कपड़ा का भंडार उसी रूम में रहता है। आप ये दिल्ली से ही देख रहे होंगे, वहाँ पे भी मैं कभी कभी दिखाती थी दूसरे वाले रूम का जिसमें नहीं सोते, तो उसमें कपड़ों का भंडार लगा रहता था। क्योंकि कपड़ा धोना, कपड़ा सूखने के लिए डालना, उतारना, ये 3 काम लगता है कि ये ज़रूरी है। और कपड़ा फोल्ड करना वो ज़रूरी नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे मतलब निकल गया, कपड़ा धुल गया, सूख गया, आप तो पहना ही सकते हैं, मतलब निकल गया। और इतना सारा काम ही हो जाता है ना कि ये मतलब बहुत काम होता है ना। आप सोचो ना, कपड़ा धो रहे हैं, सुखा रहे हैं, उतार रहे हैं, उसको फोल्ड कर रहे हैं, ये वो, तो ऐसे में ना फोल्ड करने वाला काम मेरे से जल्दी नहीं होते रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। और कपड़ा भी कम नहीं है, देख सकते हैं कितना सारा कपड़ा है। तो इसलिए हस्बैंड को बोली थोड़ा आप भी फोल्ड कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा था और भी काम था। मतलब हमारे दिमाग में ये होता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, कपड़ा फोल्ड करना है, फिर बेड शीट चेंज करना है, फिर तकिया कवर लगाना है, फिर बाबू को सुलाना है, ये वो बहुत सारा दिमाग में रहता है। और कपड़ा फोल्ड करने टाइम, बेड शीट चेंज करने टाइम, झाड़ू लगाने टाइम, बर्तन धोने टाइम, ये सब टाइम में, और फिर नहाने टाइम, पूजा करने टाइम, बोलो कि हर टाइम ही बाबू को पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरे साथ। मतलब काम करने टाइम ये बहुत ज़्यादा ही परेशान कर देता है। और जब परेशानी होता है ना तो इंसान को गुस्सा आता ही आता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। देखो 1-2 बार बच्चा बदमाशी करता है तो मज़ा आता है, हंसी आ जाता है, या फिर अच्छा लग जाता है कि हाँ बदमाशी कर रहा है। लेकिन बार बार करता है ना तो गुस्सा आता है, क्योंकि वो काम कंप्लीट करना है। अभी देखो मैं कितना देर ऐसे खेलूँगी बताओ। वो जाकर बेड पे बैठ जा रहा है, फिर बेड पे कूद रहा है, मेरा 2 वाला मैट्रेस है उसके बीच में पैर कर दे रहा है, फिर दोनों मैट्रेस को छिटका दे रहा है, मतलब हद से ज़्यादा परेशान कर देता है। ये देखो नाच रहा है, जबकि मैं ये बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड की हूँ, कितना मतलब जो 4 मिनट का वीडियो 1 मिनट आपको दिखा रही हूँ। सोचिए कितना परेशान किया है। तो ऐसे करते करते ना लास्ट में मैं इसको 2 थप्पड़ ऐसे लगाती हूँ, और फिर मेरे हस्बैंड आए, उनको लगा अच्छा ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, इस वजह से शायद, पता नहीं क्या समझ में आया, वो बताया नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा है ये क्लिप देख करके। ये क्लिप मैं लगा भी दी हूँ, मतलब नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन सोचा कि चलो लगा ही देती हूँ। मतलब इनके दिमाग में क्या आया होगा पता नहीं, कि कहीं वीडियो बना रही है इसलिए काम कर रही है, या फिर काम कर रही है और वीडियो बन रहा है इसमें ये आ गया इसलिए मारी, पता नहीं क्यों। लेकिन इन लोगों को कैसे मैं समझाऊं कि काम कर रही हो इसलिए वीडियो ले रही हूँ, वीडियो बनाने के लिए नहीं काम कर रही हूँ। क्योंकि मुझे बेड से चेंज करना था, अभी कपड़ा फोल्ड करना था, हर काम करना होता है, इस वजह से उसके बाद मतलब काम कर रही हूँ इसलिए वीडियो ले रही हूँ, ना कि वीडियो लेने के लिए। पता नहीं ऐसा वो बोल नहीं रहे हैं कि वीडियो लेने के लिए काम कर रही हूँ, क्योंकि ये तो उनको ही पता था कि बेडशीट तो चेंज करना ही है। हाँ बेटा क्या होगा, तो बेडशीट चेंज करेंगे तभी सोएंगे, ये तो पता ही था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो कैमरा ही बंद कर दिए कि लो कैमरा ही बंद कर देंगे। पता नहीं क्या दिमाग में आया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था, बहुत ज़्यादा।
और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर रही हूँ। मुझे लग रहा है ना कि देखो माँ और पापा में क्या अंतर होता है ना कि जैसे मेरे हस्बैंड सुबह में 8 बजे चले जाते हैं और रात में लगभग 8 बजे आते हैं, मतलब 7 बजे के बाद ही आते हैं। तो वो कब खिलाएंगे? सुबह में बाबू जब उठता है ना तो मतलब उस टाइम खिलाने का टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि उस टाइम लगभग मेरे ही पास रहता है कि चलो सो के उठा है तो थोड़ा देर मतलब उनके पास, थोड़ा देर मेरे पास रहता है। और उसके बाद फिर जब वो शाम में आते हैं तो थोड़ा ही देर तो रखना होता है ना। 8 बजे के बाद मान लो 10 बजे बाबू सो ही जाता है, उसमें वो क्या मारेंगे या क्या गुस्सा करेंगे? वो तो खिलाएंगे ही ना, उनको तो हंसी ही आएगा, उनको तो प्यार ही आएगा। और पता नहीं क्यों उनको बहुत ज़्यादा प्यार आता है इसके बदमाशी पे। ये जितना ज़्यादा बदमाशी करता है उनको उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, प्यार आता है, हंसी आता है। मतलब क्या है, देखो प्यार तो मुझे भी आता है लेकिन 24 घंटा मुझे देखना पड़ता है, तो कितना देर प्यार करूँगी? फिर तो गुस्सा आएगा ही ना। लेकिन उनको क्या है कि 2 ही घंटा, मान लो 2 से 3 घंटा ही रखना है, वो भी रखना नहीं है उनको। वो मैं हूँ साथ में, चलो ये भी खेल रहा है तो वो है, थोड़ा देर मतलब दुलार करना है, पुचकारना है, बस ये है। तो ये अंतर होता है माँ और पापा में। इस वजह से माँ जो है कभी कभी चटका देती है और पापा नहीं चटका पाते हैं। कितने पेरेंट्स के साथ ये भी होता है कि उसके पापा ही मारते हैं, माँ नहीं मारती है। लेकिन ज़्यादातर माँ ही परेशान होती है, तो आई थिंक माँ को ही मारना चाहिए या डांटना चाहिए। पापा तो आप 2 घंटा के लिए बच्चे के साथ रहेंगे, उसमें भी मारेंगे डांटेंगे तो फिर बच्चा पापा का क्या मतलब समझेगा, या फिर पापा के पास जाएगा भी नहीं फिर तो। लेकिन माँ को तो सारा कुछ संभालना पड़ता है, तो फिर माँ तो थोड़ा डांट ही सकती है, चाहे मार ही सकती है, जो भी है। तो बस यही सब है। आज ऑन कैमरा ही ये चीज़ें हो गया, मतलब मैं भी मार दी और वो भी ऐसा गुस्सा होकर कैमरा भी बंद कर दिए। और फिर मुझे गुस्सा भी आया और हंसी भी आ रहा था। तो यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, देख सकते हैं यहाँ भी कितना परेशान कर रहा है, बार बार वहाँ आ रहा है, वहाँ चीज़ें उठा रहा है, जो फेंकना है वो उठा के रख रहा है। मतलब हर टाइम तो यही हाल है। आप लोग रिलेट कर ही पा रहे होंगे बिल्कुल मेरे से। ऐसा कमेंट भी आता है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो सच में सबके साथ ही लगभग ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि बच्चा तो आखिर बच्चा ही है ना, जिसके भी छोटे बच्चे हो तो सब ऐसा ही होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी होता है यार। बस वही शेयर कर रही हूँ, ये नहीं है कि सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है, बस वही है कि शेयर कर रही हूँ। तो इसका 1-2 खिलौना चला गया है उसमें, जो कि मैं जानबूझ के ऐसे ले जाती हूँ, लास्ट में उठा के फिर सारा हटा लेती हूँ, क्योंकि एक एक जो बड़ा बड़ा है वो तो उठा उठा कर रख ही चुकी होती है। लेकिन छोटा छोटा जैसे कोई चीज़ का ढक्कन हो गया या फिर कोई चीज़ का टूटा हुआ है, तो फिर मैं एक भी खिलौना फेंकती नहीं हूँ। मतलब कभी भी एक भी खिलौना मैं नहीं फेंकती हूँ। ABCD में का कोई भी लेटर हो गया, कुछ भी हो गया, मैं फेंकती नहीं हूँ। क्योंकि पहली बात तो फेंकना नहीं चाहिए खिलौना जो भी है, और दूसरी बात टूटा हुआ खिलौना से ही वो जब खेल रहा है और खिलौना को तोड़ ही रहा है, तो फिर फेंकूँ तो कितना फेंकूँ? क्योंकि एक भी ऐसा खिलौना नहीं रहता बच्चे का जो पूरा रहता है, वो टूट ही जाता है और उसी से वो खेलता ही है। तो फिर चलो उसी से खेलो, वही खिलौना समझती हूँ मैं, जो टूटा हुआ रहता है। तो फिर उसके बाद आ गई मैं यहाँ पे बर्तन धोने, और ये थोड़ा सा साफ़ वाफ भी करना था। और क्या बोलते हैं, मतलब कि गैस और ये क्या बोलते हैं, टाइल्स वगैरह पे जो तेल वगैरह पड़ जाता है ना, वो सब साफ़ करना था। अगर एक शाम जैसे सुबह वाला नहीं साफ़ करो तो फिर शाम में नहीं देखा जाएगा, तो सुबह वाला दोपहर तक साफ़ करना पड़ता है, और फिर शाम में जो होता है वो सुबह में तो चलो हो ही जाता है। तो शाम में ही अगर कभी गैस गंदा दिखता होगा तो मेरा शाम में ही दिखता होगा। मॉर्निंग में तो सभी करते हैं, दोपहर वाला कि कभी किसी दिन जो है वो स्किप। और मेरे दूसरे चैनल वाला जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने डाला था इस चैनल के कम्युनिटी में, तो आई थिंक किसी ने उसके बाद सब्सक्राइब नहीं किया है, और पता नहीं किसी ने सब्सक्राइब किया भी है या नहीं किया है इस चैनल पर के मेरे जो भी सब्सक्राइबर है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसने सब्सक्राइब किया है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर है, जो सब्सक्राइबर है, जो कमेंट भी करते हैं, बहुत सारे का नाम मुझे याद है। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कमेंट नहीं करते, तो फिर मैं मिस करने लगती हूँ, और फिर मुझे याद है कि अच्छा उसने कमेंट अभी नहीं किया है, शायद नहीं देखा होगा। मतलब कुछ है, जैसे सोमदत्ता हो गया, पूजा हो गया, 2 पूजा है, पूजा गौर है, पूजा ऐसे कुछ करके है, 2 पूजा है, फिर स्वाति है, और भी बहुत है। नाम एकदम करेंट नहीं याद आ रहा है कि फटाफट से, लेकिन कुछ ऐसे नाम है जो एकदम से याद है एकदम। मतलब ये है, एक प्रियांशु करके कुछ है, मतलब ऐसे लोगो देख करके, फ़ोटो देख करके पता चल जाता है कि अच्छा ये है। तो अभी आप लोग बुरा मत मानना जिनका मैं नाम नहीं ली हूँ, जो रेगुलर हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, बट अभी करेंटली नाम नहीं याद आ रहा है। बाकी एकदम मिस करने लगती हूँ उनका कमेंट नहीं आता है। तो
यहाँ कुछ ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड की हूँ, जिसकी वजह से वीडियो रुक रहा है। अब बर्तन धो रही हूँ ना, तो कुछ ज़्यादा टाइम ना लग जाए, इस वजह से मैंने शायद 8 साढ़े 8 गुना, जैसे होता है ना 2 गुना 3 गुना, वैसे 8 गुना मैं कर दी थी, जिसकी वजह से कुछ कुछ रुक रहा है, एकदम ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसने सब्सक्राइब कर लिया, ताकि मुझे थोड़ा संतुष्टि मिले कि अच्छा ये दोनों चैनल पे है। और दोनों मतलब कुछ लोग का तो कमेंट भी आता है, तो वो तो मुझे पता है कि सब्सक्राइब कर ही ली होगी, तभी तो वहाँ पे है भी। लेकिन अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रुचि मैं बोल रही हूँ, रुचि के 2 अनमोल रतन को भी सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और बोलने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, मतलब स्क्रीनशॉट डालने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आई थिंक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्योंकि जितना था उतना ही था, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से बढ़ा है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि किसने किया किसने नहीं किया। सो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट आते ही मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। और कोई कोई कमेंट तो ऐसा रहता है ना कि जैसे किसी का कमेंट जो रहता है कि हाँ मैं देखती हूँ वीडियो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एज अ फ्रेंड टाइप का फील आता है कि मतलब अच्छा मतलब फ़ील होता है, बहुत अच्छा लगता है, दिल बाग बाग हो जाता है ऐसा कमेंट देख करके। और मेरा आए हुए 10 दिन हो गया, लगभग 3 तारीख को मैं आई हूँ, और 11 तारीख हो रहा है ना शायद आज, हाँ 11 तारीख हो गया, तो मतलब लगभग 8 दिन हो गया, 8-9 दिन हो गया, और अभी तक मेरा वॉशिंग मशीन नहीं बना है। अब इसको लापरवाही नहीं बोल सकते हैं, पता नहीं क्या बोल सकते हैं। हस्बैंड 1-2 बार खुद से भी ट्राई किए हैं, और 1-2 बार फ़ोन भी किए हैं, उसका बोर्ड ख़राब हो गया है, तो पता नहीं क्या दिक्कत है, बनेगा भी या ना नहीं बनेगा, लेकिन अभी तक नहीं बना है। और इनको तो ऑफिस से ही फुर्सत नहीं है, इनको मेरे हस्बैंड का ऑफिस लगता है कि उनका नौकरी नहीं, उनका बिजनेस है। जैसे खुद का नहीं होता है, खुद का जैसे मान लो खुद का दुकान है, तो एकदम दुकान टाइम पे खोलना है, टाइम से ज़्यादा चल जाए तो और अच्छा है, ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और एकदम टाइम पे जो लेबर लोग है वो रहे, लेबर लोग को एकदम अच्छे से देखे, जो स्टाफ लोग है वो सबको, लेबर सॉरी बोल दी, स्टाफ लोग है वो सबको एकदम अच्छे से देखे, मतलब ऐसा वाला मेरे हस्बैंड का एकदम वो है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। मैं कई बार बोलती हूँ कि ये आपका नौकरी नहीं, ये आपका बिजनेस लगता है। एकदम ही इनके पास टाइम नहीं, वो बिजनेसमैन के पास होता है कि चलो उनके पास टाइम नहीं होता है, वही इनके पास है। एकदम सुबह में हर रोज़ रात में ये बोलेंगे कि कल सुबह जल्दी जाना है, कल सुबह जल्दी जाना है, ये बोलेंगे, ठीक है ना। और आएंगे एकदम लेट से, मतलब 8 बजे तक आएंगे, या फिर उसके बाद भी आ सकते हैं, 7 बजे के तो बाद ही आते हैं, जबकि इनको 5 बजे निकल जाना है। इनका टाइमिंग जो है 9 से 5 है, लेकिन 8 बजे जाएंगे और 7 बजे के बाद आएंगे। तो ऐसा है, जिसकी वजह से भोगना मुझे पड़ जाता है, झेलना मुझे पड़ जाता है, सारा परेशानी मुझे झेलना पड़ता है। अभी देखो जैसे कपड़ा इतना उतना नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अभी जो मैं धो रही हूँ ना, वो कपड़ा धोने के बाद इतना धोई हूँ, जैसे कि 2-2 बेड चादर ऑलरेडी धो कर रख चुकी हूँ, मैं पसार चुकी हूँ, उसके बाद ये कपड़ा सब है। और ऐसा भी नहीं है कि चलो जमा कर लेते हैं, क्योंकि कितना जमा करेंगे, 8 दिन से ऑलरेडी, 8 दिन से अगर जमा किए रहते, जैसे मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मत धो, आज बन जाएगा कल बन जाएगा, तो बस जमा ही रहता। अभी तक तो मुझे लगता है एक भी कपड़ा पहनने के लिए भी नहीं रहता, छोटा बच्चा घर में है तो कैसे होगा। तो बस अभी कुछ कपड़ा बचा ही रहेगा कि बाबू उठ जाएगा, लेकिन फिर मैं क्या करूँगी, कपड़ा छोड़ करके बाबू को फीड दूँगी, और फिर से उसको सुला करके फिर से कपड़ा धोने आऊँगी। उसके बाद कपड़ा को बाहर रख दूँगी, तब तक सूखने के लिए बाद में टांगेंगे, तब तक बाहर रख करके, और फिर मैं जल्दी से नहा लूँगी, ताकि वो सोया हुआ रहे, उस बीच में मैं नहा लूँ। नहीं तो फिर क्या होता है ना, सो के उठता है तो फिर और भी ज़्यादा रोता है। तो इतना तो हो गया है, लेकिन बाबू फिर इसके बाद उठ गया है, फिर मैं उसको फीड दे दूँगी। और ये देखिए कपड़ा जो है वो इतना सारा है। सो चलिए मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।